Welcome back, viewers. This is AK Chaudhary, and today we are going to discuss the most important subjective questions which have been asked in your exam 2 marks. So 2 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का होता है, 5 क्वेश्चंस आपको बनाना होता है, 10 ऑप्शंस होते हैं आपके सामने. सो देखते हैं आज के क्वेश्चन को. हो सकता है मे बी गेस करने का सेंस ये है कि मे बी हो सकता है अगर मैं आपको लोगों को 11 क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उसमें से हो सकता है 5 का 5 मिल जाए, 4 ही मिले, 3 ही मिले, लेकिन कम से कम आप यदि टाइप समझ लेंगे तो टाइप्स यदि आपको पता होगा तो आप एग्जाम में आराम से सोल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस. ये जो चैप्टर है ना आपका, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी की घर, तो उसमें घर जो है वो साइलेंस क्यों हो जाता है. साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी हो जाना. साइलेंस का मतलब क्या होता है? चुप्पी पड़ जाना, मतलब साइलेंट हो जाना किसी चीज़ का. तो वो क्यों हो जाता है? सो आंसर है आपका, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, घर चला गया किस में? साइलेंस में. बिकॉज द वोमेन हु यूज टू लिव देयर, क्योंकि द वोमेन, औरत, हु यूज टू लिव देयर, जो वहाँ रहा करती थी, वॉज डेड, वो क्या हो जाती है? मर जाती है. इसीलिए वो घर जो है सो क्या हो जाता है? साइलेंस हो जाता है. इन देयर वॉज नो बडी एल्स, और कोई और नहीं होता था. नो बडी एल्स, नो बडी का मतलब था कोई नहीं, एल्स और, कोई और नहीं था वहाँ. हु वुड टेक केयर ऑफ द हाउस, जो घर को क्या करता? टेक केयर करता, देखभाल करता. इस तरह की वहाँ पे कोई लोग था ही नहीं, इसलिए घर जो था वो कहाँ चला गया? साइलेंस हो गया. घर में साइलेंट हो गया, मतलब सन्नाटा सा छा गया. सो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वॉट डज द पोएट मीन बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी. लेखक का कहने का क्या मतलब है? वॉट डज द पोएट मीन, लेखक का मतलब क्या है बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी. नेचर जो है, प्रकृति जो है, विदाउट चेक, चेक का मतलब यहां पर रुकना, सीज हो जाना, रुकना, बिना रुके, विद ओरिजिनल एनर्जी, जो उनका वास्तविक एनर्जी है, ऊर्जा है, उसके साथ गतिमान रहता है. इसका सेंस क्या है? लेखक के कहने का मतलब क्या है? आपका आंसर है, द पोएट मीन्स टू से डैट, लेखक के कहने का मतलब है कि ही बिलीव्स इन गुड एंड बैड ऑस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वो विश्वास करते हैं अच्छा और बुरा दोनों एस्पेक्ट्स में, दोनों पहलुओं में, जो जीवन में जो अच्छाई होता है उस पर भी और जो बुराई होता है उस पर भी. लेखक इन दोनों चीज़ों पर विश्वास करते हैं और बताते हैं कि नेचर इज गोइंग विद इट्स फुल एनर्जी. नेचर जो है सो गोइंग मतलब कॉन्टिन्यूअस है, विद इट्स फुल एनर्जी, अपने पूरी ऊर्जा के साथ. एंड देयर इज नो वन, और कोई नहीं है, हु चेक्स इट, जो उसे रोक सके. इट इज ऑलवेज डायनामिक, ये हमेशा होता है, डायनामिक होता है, गतिशील होता है. एंड इट इज एज इट शुड बी, और वो वैसा ही होता है जैसा कि उसे होना चाहिए. मतलब नेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपने हमेशा ओरिजिनल एनर्जी के साथ डायनामिक होता है, गतिशील होता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे. क्वेश्चन थर्ड है आपका, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन. फर्स्ट चैप्टर का आपका क्वेश्चन है कि भारतीय सभ्यता अलग है, डिफरेंट है, अलग है किससे? यूरोपियन सिविलाइजेशन से, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता है, उससे कैसे अलग है. आंसर आपका, इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन. भारतीय सभ्यता अलग है किससे? यूरोपियन सिविलाइजेशन से, सभ्यता से. बिकॉज इंडियन सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स मॉरलिटी, बिकॉज क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है वो प्रोपोगेट्स करता है, फैलाता है किस चीज़ को? मॉरलिटी को, नैतिकता को फैलाती है भारतीय सभ्यता. वाइल यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोरलिटी, जबकि यूरोप की जो सभ्यता है वो प्रोपोगेट्स करती है, फैलाती है किस चीज़ को? तो इमोरलिटी को. इमोरलिटी का मतलब होता है अनैतिकता, मतलब भारतीय सभ्यता जो है सो मॉरलिटी को प्रोपोगेट्स करता है, फैलाता है, जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या करता है? इमोरलिटी मतलब अपोजिट, अनैतिकता को फैलाता है. यूरोपियन सिविलाइजेशन इन्वेंटेड मशीनरी, यूरोप की सभ्यता ने इन्वेंट किया है, आविष्कार किया है मशीनरी का, मशीन का. एंड वी आर डेजल्ट, और हम लोग चकाचौंध हो गए हैं. डेजल्ट का मतलब होता है चकाचौंध हो जाना. क्या चीज़ को देख करके? टू सी, देख करके, डैट इन्वेंशन, उस आविष्कार को देख करके, जिसे यूरोप की सभ्यता ने विकसित किया है, उसको देख करके हम लोग डेजल्ट हो गए हैं, चकाचौंध हो गए हैं. क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, Has civilization taught us to be more friendly towards one another?
अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो आप उसका आंसर जो देंगे वो यस या नो में लेकर के दे सकते हैं आंसर। क्या सभ्यता ने सिखाया है हम लोगों को टू बी मोर फ्रेंडली, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली होना, टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की ओर ज़्यादा फ्रेंडली होना, क्या सभ्यता ने इस चीज़ को सिखाया? तो आप क्या बोलेंगे? यस, हाँ, सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस, हाँ सभ्यता ने सिखाया है अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली होना, मतलब जानवर की तरह व्यवहार नहीं करना है, तो वो क्या होना है? फ्रेंडली होना है एक दूसरे के प्रति। लेकिन होता है क्या, यदि आप गौर करेंगे तो हम लोग जो अपने झुंड में होते हैं, अपना जो जिसे आप अपना समझते हैं उसके प्रति तो बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे झुंड का लोग आ जाए तो उसके प्रति हम लोग जानवर से भी बदतर जो सिचुएशन होता है उस तरह से डील करते हैं। सो ये नहीं होना चाहिए। सभ्यता हम लोग को सिखाती है कि एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? फ्रेंडली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं ई नंबर। Why did the speaker often wish to go to that house? Why did the speaker, जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो पोइट है आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस की, ऑफन अक्सर विश कामना करती है टू गो टू दैट हाउस, उस घर को जाने के को लेकर के क्यों ऐसा विश करती है वो? द स्पीकर ऑफन विश टू गो टू दैट हाउस, स्पीकर अक्सर, जो वक्ता थी वो हमेशा माई ग्रैंड मदर्स हाउस की वो विश करती थी, कामना करती थी टू गो टू दैट हाउस, उस घर को जाने की, बिकॉज इन दैट हाउस सी फेल्ट हर ग्रैंड मदर्स मेमोरी, क्योंकि उस घर में, बिकॉज क्योंकि, इन दैट हाउस उस घर में, सी फेल्ट वो महसूस करती थी, हर ग्रैंड मदर्स मेमोरी अपने दादी के यादों को। हर ग्रैंड मदर लिव्ड देयर, उनकी दादी वहाँ रहती थी, एंड डाइड इन दैट हाउस, और वो मर गए उसी घर में। सी ऑल्सो यूज टू लिव देयर विद हर ग्रैंड मदर इन हर चाइल्डहुड डेज, वो भी रहा करती थी, मतलब लेखिका जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस की लेखिका है आपका कमला दास, वो भी रहा करती थी वहाँ पे विद हर ग्रैंड मदर इन हर चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों में वो भी तो वहाँ रहा करती थी, है ना, इसीलिए वो हमेशा विश करती है उस घर में जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट अ हेन? बेंजी क्या समझता था अबाउट अ हेन, किसी मुर्गी के बारे में? बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट अ हेन, बेंजी समझता था सब कुछ, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ समझता था। अबाउट अ हेन, किसी मुर्गी के बारे में, ही न्यू, वो जानता था, दैट अ हेन एग्जिस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, कि किसी मुर्गी का जो एग्जिस्टेड किया जाता है, अस्तित्व किया जाता है या एग्जिस्ट में लाया जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, पर्पस उसका क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? लेइंग एग्स, अंडा देना, मतलब मुर्गी को जो रखा जाता है, जो एग्जिस्टेंस होता है वो किसके लिए? अंडा देने के लिए। He understood about the business of hens, that eggs could be sold to callers and money could be kept in a basin. वो समझता था सीधी सी बात को कि about the business of hens, मुर्गी के बिजनेस के बारे में, मुर्गी के व्यापार के बारे में क्या समझता था? that eggs could be sold, अंडे को बेचा जा सकता था to callers, कॉलर्स के हाथों, and money could be kept in a basin, और मनी को रखा जा सकता था कहाँ पे? बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड बेंजीज पेरेंट्स फील? बेंजी के पिताजी ने क्या महसूस किया? और व्हेन ही साइलेंटली पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट, जब उसने रख लिया पासबुक को अपने जेब में, मतलब जब बेंजी 21 का हो गए तो बेंजी के माता पिता ने एक सेरेमनी किया और उन्हें दिया लेकर के पासबुक। बेंजी ने क्या किया? उस पासबुक को साइलेंटली अपने जेब में रख लिया, चुपचाप अपने जेब में रख लिया, उस पर देखा अमाउंट कितना है और अपने जेब में रख लिया। बोलते बेंजीज पेरेंट्स फेल्ट अ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फियर, प्राइड एंड पेन। बेंजी के पेरेंट्स ने, माता पिता ने महसूस किया एक जो मिश्रण होता है, मिक्सर का मतलब होता है मिश्रण, किस चीज का मिश्रण? डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, फियर, जो डर होता है, प्राइड, प्राइड का मतलब जो घमंड होता है, एंड पेन मतलब जो दर्द होता है, इन सारी चीज़ों का जो मिक्सर होता है ना, उस चीज़ को महसूस किए कौन? बेंजी के माता पिता। व्हेन ही साइलेंटली पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट, जब उसने, मतलब बेंजी ने चुपचाप रख लिया पासबुक को अपने पॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट? लेखक क्यों कहते थे मैकेविटी को एक मिस्ट्री कैट? द पोएट कॉल्स मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट बिकॉज इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। लेखक कहते हैं मैकेविटी को एक मिस्ट्री कैट कहते हैं क्योंकि इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, क्योंकि वो एक साधारण बिल्ली नहीं है।
इट इज़ अ मास्टर क्रिमिनल, वो एक मास्टर क्रिमिनल है। इट कमिट्स क्राइम्स बट इट नेवर लीव्स इट्स फुटप्रिंट्स एट द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि वो क्राइम कर लेता है और वो कभी नहीं छोड़ता है, लीव्स कभी नहीं छोड़ता है इट्स फुटप्रिंट एट द सीन ऑफ क्राइम। जो क्राइम का जो दृश्य होता है, जो सीन होता है, वहां पे अपना फुटप्रिंट वो नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट ए स्नेक? क्या बिलीफ है? बिलीफ का मतलब विश्वास है। प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट ए स्नेक, सिसिली में स्नेक को लेकर के कैसा बिलीफ है, कैसा मानना है? अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेखक के अनुसार, इन सिसिली, सिसिली में इट इज बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है, दैट द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, कि ब्लैक स्नेक्स जो होता है वो इनोसेंट होता है, निर्दोष होता है, बट द गोल्ड स्नेक्स आर पॉइजनस, लेकिन जो गोल्ड स्नेक्स होते हैं ना वो पॉइजनस होता है, विषैला होता है। सो दे मस्ट बी किल्ड, इसीलिए उन सांप को जरूर रूप से मार देना चाहिए, गोल्ड स्नेक्स को। ऐसा वहां पे अवधारणा है, बिलीफ है। चलिए जे और के क्वेश्चन को देख लेते हैं एक ही बार में। व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता क्या है? डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक, विशिष्ट विशेषता क्या है? द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन मॉन्ट्स। जो विशेष विशेषता है ना मॉडर्न सिविलाइजेशन की, आधुनिक सभ्यता की, वो क्या है? इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी, मतलब अनिश्चित, जो मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, जिसे बहुगुणता बोलते हैं, आप गुणात्मक बोलते हैं, ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय चाहों का अनिश्चित रूप से मल्टीप्लिसिटी कर देना, उसे क्या कहते हो आप? मॉडर्न सिविलाइजेशन की विशिष्ट विशेषता कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका के नंबर, व्हाई आर द इंडियंस, व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश? इंडियंस जो होते हैं, भारतीय जो होते हैं, वो क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, वो इंग्लिश के क्विक लर्नर्स कैसे होते हैं, मतलब जल्दी सीखने वाले कैसे होते हैं? द इंडियंस आर क्विक लर्नर ऑफ इंग्लिश, इंडियंस जो होते हैं वो क्विक लर्नर होते हैं इंग्लिश का, जल्दी सीखने वाले होते हैं इंग्लिश का, बिकॉज आवर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है ना वो कहाँ से ओरिजिनेट किया गया, कहाँ से उत्पन्न किया जाता है? तो फ्रॉम संस्कृत, संस्कृत से। इन इंडिया वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश फॉर ऑफिशियल, सोशल एंड कॉमर्शियल पर्पस। और भारत में जो है वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट, हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, आश्रित होते हैं, ऑन इंग्लिश, अंग्रेजी पर, फॉर ऑफिशियल, सोशल एंड कॉमर्शियल पर्पस। जितने भी ऑफिशियल होते हैं, सामाजिक होते हैं, या फिर कॉमर्शियल पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, उसके लिए हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। किस चीज़ पर? इंग्लिश पर। ग्लोबलाइजेशन इज फर्दर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश फॉर एवरी एक्टिविटीज़, और जो वैश्वीकरण होता है ना वो आगे की रिक्वायरमेंट बन जाती है ऑफ लर्निंग इंग्लिश फॉर एवरी एक्टिविटीज़, प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए इंग्लिश का रिक्वायरमेंट हो जाना, ज़रूरत हो जाना, ये बन जाती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन।